तो भव्यात्माओं, लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत आचार्य महाराज हमको बता रहे हैं कि जो वादी और प्रतिवादी होते हैं, जब चर्चा चलती है, वाद प्रतिवाद होते हैं, तब यहाँ पर वाद का अर्थ चर्चा लेना है, कथन लेना है। तो वाद प्रतिवाद जब चलते हैं तो किसी विशेष धर्म को विवक्षा किया जाता है। मतलब वस्तु के पास तो अनेक धर्म है, नित्य अनित्य आदि बहुत सारे धर्म है। तो उनमें से किसी एक विषय को लक्ष्य किया जाता है, उसकी विवक्षा लेकर के फिर उनकी चर्चा होती है। अब एक धर्म को लेकर के जब चर्चा होती है तो आचार्य महाराज कहते हैं कि वहां पर व्यवहार को, भेद को और उपचार से जो वस्तु का व्यवहार किया जाता है, मतलब वस्तु संबंधी कथन कभी भेद रूप से किया जाता है, कभी व्यवहार रूप से किया जाता है। व्यवहार रूप से मतलब कैसे? पर्याय रूप से। व्यवहार रूप से मतलब कैसे? पर्याय रूप से। भेद रूप से मतलब कैसे? गुण और गुणी को अलग करके, पर्याय और पर्यायी को अलग करके। ये हो गया भेद कथन। और उपचार कथन, उपचार कथन में क्या होता है? एक द्रव्य की तुलना से दूसरे द्रव्य की तुलना करते हुए उसके ऊपर आरोपण करके हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से वस्तु के एक विशिष्ट धर्म को लेकर के जब चर्चा होती है, जब उसका कथन होता है, तो उस प्रकार के कथन को क्या माना है? तो श्रुत ज्ञान के स्याद्वाद का एक विकल्प अर्थात नय कहलाता है। ये अंतिम तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्रुत ज्ञान के स्याद्वाद स्वरूप का एक भेद नय कहलाता है। तो नय किसे कहा? स्याद्वाद के एक भेद को नय कहा। और स्याद्वाद क्या है? तो श्रुत ज्ञान का स्वरूप है। तीन चीजें प्राप्त हो गई हमको। लिखने वाले पहले ध्यान दे दो। लिखने का काम होमवर्क होमवर्क में, अभी नहीं, जितना मैं लिख के दूंगा उतना ही लिखना है, बाकी सारा होमवर्क में करना है। तीन चीजें समझ में आ गई। नए कहते हैं, किसको कहते हैं? पक्का दिमाग में फिट कर लो। नए कहते हैं, किसको नए कहते हैं? स्याद्वाद का भेद, स्याद्वाद का एक अंग क्या है? नए। स्याद्वाद क्या है? श्रुत ज्ञान का स्वरूप है। और श्रुत ज्ञान क्या है? श्रुत ज्ञान क्या है? प्रमाण का भेद। श्रुत ज्ञान क्या है? प्रमाण का भेद। तो प्रमाण, प्रमाण का स्वरूप क्या है? स्याद्वाद। और स्याद्वाद का भेद नय, मतलब प्रमाण का भेद कौन सा हो गया? नय हो गया। समझ में आ रही बात है? संबंध समझ में आ रहा है सबको? अब तक हमने सिर्फ प्रमाण और नय, इसमें क्या संबंध किया था? नए प्रमाण का एक धर्म बताता है या एक धर्म की विवक्षा लेकर के कथन करता है। इतनी बात समझी थी। अब यहां पर वो संबंध प्रस्थापित कर रहे हैं। प्रमाण, प्रमाण का एक भेद कौन है? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान का स्वरूप क्या है? स्याद्वाद, अर्थात एक एक विवक्षा लेकर के कथन करना, ये स्याद्वाद है। और उसका एक विकल्प, एक भेद क्या है? नय है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अब इसको लिख के लेना है, चलिए। ऊपर लिख लेना। श्रुत ज्ञान रूप, श्रुत ज्ञान रूप स्याद्वाद का एक विकल्प नय कहलाता है। अर्थात नय स्याद्वाद का भेद है। अर्थात नय स्याद्वाद का भेद है। स्याद्वाद श्रुत ज्ञान का स्वरूप है। अतः नए श्रुत ज्ञान का भी भेद है। अतः नए श्रुत ज्ञान, अर्थात श्रुत ज्ञान का भेद, ब्रैकेट में लिखना अंग,
श्रुत ज्ञान का भेद अर्थात अंग है। शो के श्रुत ज्ञान, चूंकि श्रुत ज्ञान प्रमाण का एक भेद है, नय भी, नय भी प्रमाण का एक अंग बन जाता है। क्लियर है? नय वस्तु के अनेक धर्मों में से, आगे लिखना है, नय वस्तु के अनेक धर्मों में से नए वस्तु के अनेक धर्मों में से, ब्रैकेट में लिखना है, नित्य अनित्य आदि में से, ब्रैकेट कंप्लीट, नित्य अनित्य आदि में से एक पक्ष का, ब्रैकेट पे लिखना, धर्म का कथन करता है। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण नोट लिखना है, नय के द्वारा, नय के द्वारा कथित, नय के द्वारा कथित वस्तु के एक पक्ष को ही, वस्तु के एक पक्ष को ही संपूर्ण वस्तु स्वरूप मानना, संपूर्ण वस्तु स्वरूप मानना एकांत दोष कहलाता है। वस्तु का संपूर्ण स्वरूप मानना एकांत दोष कहलाता है। समझ में आ गई बातें? सारी जो लिखी है वो, एक होता है एक धर्म, एकांत धर्म, एकांत धर्म में कोई दोष है क्या? नहीं। एकांत धर्म का मतलब एक धर्म का ही कथन नहीं कहता है, किंतु उसको संपूर्ण वस्तु मानना, ये दोष हो गया। हेमांगी दीदी पूछ रही कि शुद्ध ज्ञान भी नय हुआ क्या? हाँ, नय शुद्ध ज्ञान का भेद है, किंतु सिर्फ नय संपूर्ण शुद्ध ज्ञान नहीं है। नय और प्रमाण दोनों मिलकर के शुद्ध ज्ञान होंगे। ठीक है, अरविंद जी। मतलब एक पक्ष को कहेंगे तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, ऐसा होगा ना? नहीं, क्योंकि एक पक्ष का कथन भी किया जा सकता है, नहीं, अरविंद तो स्वाध्यायी है। नहीं, एक पक्ष को ही संपूर्ण स्वरूप जो बताया। हाँ, एक पक्ष को ही लगेगा ना, हाँ, एक हाँ, पक्ष को ही संपूर्ण वस्तु मानना एकांत मिथ्या हो जाए, ओके, ओके, बस, बस, बस। एकांत मिथ्या हो जाए, इसलिए उसको दोष कह दिया। एकांत धर्म भी होता है, एकांत दोष भी होता है। बराबर। हेमांगी दीदी। वंदना भी, अभी आपने भी लिखवाया कि श्रुत ज्ञान प्रमाण का एक भेद है और जी। नय भी प्रमाण का अंग है, इसीलिए मैंने एक प्रश्न पूछा कि तो फिर श्रुत ज्ञान भी नय बन गया ना, जब दोनों प्रमाण का अंग है एक एक नहीं तो। नहीं नहीं, देखो,
जब एक अंग का वर्णन किया जाता है तो वो मुख्य वस्तु के एक अंग है ऐसा भी कहा जाता है, और कभी कभी उस अंग में मूल शरीर का अवयव में अवयवी का आरोपण करके उसको संपूर्ण अवयवी माना जाता है। मतलब कैसे? हाथ शरीर का भाग है, हाथ शरीर का भाग है कि नहीं है? संपूर्ण जी। शरीर है क्या हाथ? नहीं। संपूर्ण शरीर नहीं है। तो हाथ शरीर का भाग है, किंतु कभी कभी ये मेरा शरीर है ऐसा भी कहा जाता है कि नहीं? तो शरीर का भाग हाथ है, किंतु कभी कभी कथन करते वक्त हाथ में ही, हाथ क्या है? अवयव है। शरीर क्या है? अवयवी है, स्वामी है उसका। तो एक धर्म में अर्थात अवयव में अवयवी का उपचार किया जाता है कि ये वही है, इस प्रकार से। ठीक है। जी। अच्छा, भारत की टीम खेलती है, भारत की टीम खेलती है, क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है, बैटिंग कर रही है। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, बॉलिंग कर रही है। अब वो जो टीम में जो खेल रहा हुआ व्यक्ति है, क्रिकेट जो खेल रहा है वहां पर, वो हमारे कितने लोगों में, इतने सारे अब्ज लोगों में वो एक है जो खेल रहा है। और अगर पूछा जाए कौन खेल रहा है, भारत खेल रहा है, भारत बैटिंग कर जी। रहा है। आप लोग क्या कहते हो? भारत बैटिंग कर रहा है, इंडिया बैटिंग कर रहा है। तो भारत बैटिंग कर रहा है मतलब पूरे भारत के सारे लोग बैटिंग कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये कथन करने की पद्धतियां हैं। तो शुद्ध ज्ञान प्रमाण का एक भेद है, और शुद्ध जी। ज्ञान प्रमाण रूप है। दोनों कथन है। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो इस प्रकार से ये उपचार करके भी कथन होता है। तो इसीलिए शुद्ध ज्ञान में प्रमाण भी है, क्योंकि वो प्रमाण का भेद है तो प्रमाण का अंश भी है, और नय तो है ही है। तो इसलिए प्रमाण और नय दोनों शुद्ध ज्ञान में आते हैं। साक्षात में प्रमाण कहां पर आता है, प्रमाण और नय कहां पर आते हैं? सिर्फ केवल ज्ञान में आते हैं। ठीक है। चलिए, और किसी का प्रश्न? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद जी। वरना प्रमाण है तो मतलब वो सर्व धर्मों की मतलब डेफिनेशन आएगी, सर्व धर्म को प्रमाण मतलब। में अनेकांत धर्म का बताओ, सभी सभी स्वरूप का हाँ, वर्णन। प्रमाण वेद में अभिवेद अनेकांत सब रूप धर्म से का। बराबर। और नए में जो आएगा वो मतलब पर्टिकुलर एक धर्म का ही मतलब ये एक आएगा। धर्म का ही वर्णन होगा, बस एक धर्म का। बराबर। एट ए टाइम एक धर्म का। फिर बदल करके अब क्योंकि न्याय तो बहुत सारे हैं हमारे पास। तो तो प्रमाण में फिर। अभी मैं नैगम नय से वर्णन कर रहा हूं, तो नैगम नय से एक धर्म का वर्णन हो रहा है। व्यवहार नय से दूसरा धर्म का होगा। रुजु नय से तीसरे धर्म का होगा। तो श्रुत ज्ञान जो प्रमाण का एक भेद है, तो प्रमाण में तो दूसरे ज्ञान भी आ जाएंगे, ऐसा सर्व ज्ञान प्रमाणों में सर्वधर्म ज्ञान भी तो। आते हैं, जैसे मति ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, मनपरे ज्ञान भी है, केवल ज्ञान भी है। इसलिए प्रमाण बस के बस। दो भेद कर दिए, एक निर्विकल्प एक सविकल्प। सविकल्प के चार भेद, निर्विकल्प का एक ही भेद। ठीक है, ठीक है। ठीक। गुड। चलिए, और कोई? क्लियर है ये बात? तो आज तक हमने अलग अलग सब चीजें सुनी हुई थी। शुद्ध ज्ञान को अलग सुना है, प्रमाण को अलग सुना है, नय को अलग सुना हुआ है, स्याद्वाद को अलग सुना हुआ है। अब संबंध बन गया, प्रमाण, प्रमाण से शुद्ध ज्ञान से स्याद्वाद, और स्याद्वाद से नय। ठीक है। चलिए, तो स्यात्वाद और अनेकांत, इनमें क्या फर्क करेंगे? स्याद्वाद और अनेकांत, इसमें क्या फर्क करेंगे? आचार्य महाराज बता रहे हैं। अब मैं रविंद्र जी मैं आपको मौका दूंगा। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे, क्या कह रहे? सोपी श्रुत ज्ञानस्य स्याद्वाद रूपस्य विकल्पः भेदः नयः कथ्यते। अभी अभी ने जो बात करी वही कह रहे हैं। अर्थात स्याद्वाद स्वरूप श्रुत ज्ञान का एक विकल्प, और वह भेद होने के कारण उसे नय कहलाते हैं। तो अब अनेकांत में और स्याद्वाद में हमें क्या फर्क करना है, इसको हमको समझना है। हाँ जी रविंद्र जी बोलिए, अनम्यूट किया है। नहीं, शादवाद और अनकांत में क्या फर्क है तो बता। जी। इसके लिए वो आपने बता दिया। तो अभी और एक बार बताइए, अनेकांत में और साधवाद में क्या फर्क है?
अनेकांत यानी वस्तु के अनेक धर्म, हम्म। और साधवान यानी उसके कथन करने की पद्धति। बहुत सुंदर। ये दो चीजें जिसको क्लियर हो गई ना, नहीं तो बहुत बार लोग अनेकांतवाद और स्यादवाद एक ही बोलते हैं। अनेकांतवाद मतलब स्यादवाद ऐसा कहते हैं, नहीं, उसमें सूक्ष्म फर्क है। उसको समझना है हमको। अब लिख लो, 2 लाइन लिख लो अभी। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। अब ब्रैकेट में लिख लो, जैसे नित्य, अनित्य, अभेद, भेद, मूर्तिक, अमूर्तिक, चेतन, अचेतन, आदि आदि आदि। ये क्या कहलाएगा? ये अनेकांत धर्म कहलाएंगे। अनेकांत कहलाएगा। अब आगे दूसरी लाइन में लिखो, स्याद्वाद उसका कथन करने की पद्धति है। उसका मतलब किसका? अनेकांत धर्म का या वस्तु का निरूपण करने की, कथन करने की पद्धति है। स्याद्वाद वस्तु के कथन करने की, निरूपण करने की पद्धति है। अब तीसरे में लिखना, नय, नय उस स्याद्वाद कथन का, नय उस स्याद्वाद कथन का एक विवक्षित भेद है। समझ में आ गई बात? अनेकांत वस्तु के स्वरूप को, वस्तु के धर्म का कथन करता है। स्याद्वाद कथन करने की पद्धति है। और नय उसी स्याद्वाद पद्धति का एक भेद है। ठीक है। चेहरे थोड़े से ऐसे करना कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है। थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो समझ में आ गया ना? हाँ, आ गया। ठीक है। क्या समझ में आ गया? हाँ, कोठारी दीदी, उदयपुर, बोलिए, क्या समझ में आ गया? स्यादवाद कथन करने की शैली है, और नए स्यादवाद का कथन का एक विविध भेद है। और स्यादवाद अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, जिसे मुझे नित्य अनित्य। तीनों का एक एक दृष्टांत दीजिए। अनेकांत का एक उदाहरण, स्याद्वाद का एक उदाहरण, और नए का उदाहरण। तब मैं समझ लूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। भेद अभेद, जैसे अनेकांत वस्तु का स्वरूप, जैसे कोई वस्तु का अभेद का, जैसे आत्मा में अकेली, एक कह दूं मैं आत्मा अकेली हूँ, और फिर मैं आत्मा की कह दूं ज्ञानवान आत्मा, दृष्टा, दृष्टा आत्मा, ऐसे इस तरह से भेद चलिए, तो आपने भेद रूप कर दिया, अभेद रूप कर दिया। और कथन करने की, निरूपण करने की पद्धति किसी वस्तु के कथन करने की। स्याद्वाद से कथन कर लो आत्मा का। मैं जीव हूँ, जैसे आत्मा हूँ, मैं नहीं, थोड़ा थोड़ा सोच के करना। थोड़ा सा सोच लो। हमें क्या करना है? स्यात्वाद, कथनचित आत्मा ऐसा है, कथनचित आत्मा ऐसा है। क्योंकि स्याद्वाद क्या है? उसी अनेकांत के, उसी वस्तु के कथन करने की पद्धति है। ठीक है। मतलब आत्मा कथनचित, आत्मा स्यात् आस्ति, आत्मा स्यात् नास्ति। आत्मा स्यात् मूर्तिक, आत्मा स्यात् अमूर्तिक। आत्मा स्यात् चेतन, आत्मा स्यात् अचेतन। ये क्या हो गया? इस स्याद्वाद का दृष्टांत हो गया। और नए नए का उदाहरण, नए नए को ले, एक एक ही चीज का मैं
हाँ, मैं जिसका मतलब मैं आत्मा हूँ या कुछ जीव हूँ, ये कुछ भी ये चीज एक तरह एक धर्म का गठन कर दिया। ये नए से कथन कर लो। मनुष्य आत्मा की पर्याय है। मनुष्य आत्मा की जाएगा एक धर्म हो गया। एक धर्म का एक पर्याय का कथन कर रहा है। एक धर्म का कथन, एक कौन से धर्म का कथन है? ये नए का नए नए से आत्मा तो उत्पाद व्यय रूप है। ये आत्मा का स्वरूप है कि नहीं? है आत्मा का एक धर्म है। उत्पाद व्यय रूप होना ये आत्मा का स्वरूप है। तो उस स्वरूप का, उस धर्म का कथन किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? आत्मा मनुष्य पर्याय रूप है, या जीव पर्याय रूप है, जीव नरक पर्याय रूप है, जीव देव पर्याय रूप है। इस प्रकार से आप कर रहे हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, अब पुद्गल के बारे में कौन बताएगा? डॉक्टर महीना दीदी, पुद्गल के बारे में। पुद्गल के बारे में अनेकांत कथन, स्याद्वाद कथन और नए कथन। उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है, हम्म। स्वरूप ये वर्ण। क्या है? ये इसका स्वरूप है, पुद्गल का धर्म ये है, क्या हुआ? पुद्गल का। किस प्रकार का वर्णन हुआ ये? अनेकांत रूप हुआ ना, स्पर्श अनेकांत भी में, है उसमें, अनेकांत रस में भी है किसकी उसमें, चर्चा गंध चलती भी है है? उसमें। अनेकांत में किसकी चर्चा चलती है? अनेक धर्मों के कारण तो वस्तु इसको के कौन सा धर्म एक बताया आपने? स्पर्श रस गंध वर्ण, मतलब आपने उसका मूर्तिक पने का एक ही धर्म बताया। शब्द चार उत्पाद। करने से अनेक धर्म हुआ क्या? शब्द चार करने से, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार शब्द करने से अनेकांत हुआ क्या? मेरा ये प्रश्न है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हम्म, हुआ, एक ही उसका, बहुत बढ़िया। एक ही धर्म। तो एक धर्म का ही वर्णन हुआ, मतलब अभी तक अनेकांत में आपको कुछ और बताना पड़ेगा। तो पुद्गल का अ, उत्पाद व कोई भी द्रव्य हो, अनेकांत का वर्णन आंखें बंद करके सेम होगा। पुद्गल नित्य है, पुद्गल अनित्य है उत्पाद व रूप, है ना? पुद्गल अविभागी रूप है, पुद्गल एक स्कंदन। परमाणु है। एक शुद्ध स्वरूप बताया, एक अशुद्ध स्वरूप बताया। आगे बात समझ में? तो द्रव्यों का अनेकांत मोटा मोटी में सब जगह सेम है। अब स्याद्वाद में पुद्गल स्यात् ऐसा है, उल्कस पुद्गल स्यात् ऐसा है। पुद्गल स्यात् अविभागी है, पुद्गल स्यात् एक अनेक प्रदेश में है। पुद्गल स्यात् एक प्रदेश है, ऐसे पुद्गल स्यात् बहुप्रदेश। अनेक प्रदेश। ये हो गया स्याद्वाद कथन। और उसके नए का कथन कैसे करेंगे? अब इसमें से एक धर्म को ले लो, पुद्गल बहुप्रदेशी है, बस एक धर्म हो गया उसका। तो नए अलग जाकर के कहीं से हमको इंफॉर्मेशन नहीं लानी है, क्योंकि नए किसका भाग है? स्याद्वाद का ही भाग है। नए किसका भाग है? अनेकांत का ही भाग है। सिर्फ एक धर्म बताना है, तो जो बताया उसमें से एक बता दो, या फिर बता दो उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त है, या कहो उद्गल द्रव्य रूप है। एक पक्ष का वर्णन हो गया, एक धर्म का कथन हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अभी भी बहुत हमें इससे ऊपर काम करना है। आचार्य महाराज आने तक हम इसी की चर्चा करते रहेंगे। आगे जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको होवे या ना होवे, मुझे आगे बढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तीन चीजें मुझे पक्की करनी है: अनेकांत, स्याद्वाद, नए। संगीता का असली वाली दीदी, चलिए बताइए काल धर्म के बारे में। काल धर्म नहीं, काल काल वस्तु के बारे में बताइए। काल काल में तीन है, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल। तो आपने दृष्टांत रहने का दिया, आपने दृष्टांत दिया, कि किस चीज का दृष्टांत है? पर्याय के रूप से मतलब अनेकांत का है, स्याद्वाद का है, क्या नए का है? अनेक अनेकांत। अभी अनेकांत। वर्तमान काल चल अनेकांत रहा कैसे हुआ? अनेकांत कैसे हुआ बताइए? है। क्योंकि आपने तीन काल के भेद कर दिए। मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ भेद स्वरूप का वर्णन कर दिया, भेद धर्म का वर्णन कर दिया, एक ही धर्म का वर्णन कर दिया। जैसे वो हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण चार भेद कर दिए थे, आपको लगा ये अनेकांत है। आपने तीन उसके अलग भेद करके आपको लग रहा है अनेकांत है, पर बुला करके पूरा आपने एक ही धर्म का वर्णन कर लिया। बातें तीन है, वर्णन एक ही धर्म का हो रहा है।
पर्याय धर्म का हो रहा है, तो अनेकांत कैसे कहेंगे? अनेकांत। कुसुम दीदी कलकत्ता। वंदना भैया हम्म बोलिए वंदना। काल वर्तना स्वभाव वाला भी है और निश्चय काल भी है, व्यवहार काल भी है, तो एक अनुरूप है, थोड़ा एक थोड़ा प्रदेश है। थोड़ा 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 तो इसको मैं थोड़ा रोक लूंगा। अब अनेकांत आपको वस्तु का अनेकांत से स्वरूप जब बता रहे हैं। अनेकांत से जब वर्णन करना है तो आपने क्या बताया? निश्चय भी है और व्यवहार भी है। निश्चय काल और व्यवहार काल। ठीक है, अब निश्चय काल और व्यवहार काल, ये अनेकांत धर्म का वर्णन है, बहुत सुंदर। किंतु इसके अंदर आपने कौन से धर्म का आपने वर्णन कर लिया, ये मुझे बताइए। निश्चय और व्यवहार मैंने में आपने कौन से धर्म का वर्णन कर लिया? काल का, काल के उस कौन से धर्म का, काल के कौन से स्वरूप का? अनेकांत का किया ना, अनेकांत दोनों तरह से अनेकांत तो लेंगे। उसे कहेंगे कि आपने एक से ज्यादा धर्मों जिस का वर्णन किया, उसको अनेकांत कहेंगे। हाँ और उसके हाँ अंतर्गत आपने दो चीजें बताई। हाँ, निश्चय। एक वर्तना स्वभाव का किया। हाँ, तो निश्चय में किस चीज का किया? और वर्तना, निश्चय क्या वर्तना, नहीं, वर्तना वर्तना जो स्वभाव स्वमें तो परिणामन निश्चय, अंदर का वर्तना स्वभाव तो निश्चय में भी है, वर्तना स्वभाव व्यवहार में भी है। व्यवहार में। यस, तो फिर आपने किस चीज का ठीक वर्णन है। किया? अच्छा, भाव का मैंने कहा एक जो स्वमें परिणमन होता रहता है, जो हमें पता ही नहीं चलता। आपने निश्चय और व्यवहार बहुत अच्छे शब्द लगाए। अब उसके अंतर्गत किसका हो गया? एक में नित्य का वर्णन हुआ, एक एक में अनित्य का। अनित्य का हुआ। तो नित्य और अनित्य ये धर्म है। राइट राइट, नित्य और नित्य अनित्य ये अनित्य भेद स्वरूप है। अभेद जो आपने बताया पहले, उसके और साथ। उसी का दृष्टांत, दृष्टांत आपने सही दिया, निश्चय हाँ, का व्यवहार काल। किंतु किंतु उसके अंतर्गत कौन से धर्म का वर्णन किया, ये भी हमको चाहिए। तो कौन से धर्म का किया? नित्य अनित्य। नित्य और अनित्य का वर्णन कर लिया, बहुत बढ़िया। ये नित्य। अनेकांत हो गया। अब अनेकांत के बाद में हम्म, स्याद्वाद का वर्णन। वो जैसे हम वस्तु के कथन के बारे में कहना चाहेंगे कि निश्चय काल किसे कहते हैं या हम्म व्यवहार काल किसे कहते हैं, तो जब हम बताएंगे वर्णन कि करो, वर्णन करो, मुझे वो कथन चाहिए। स्याद्वाद का वर्णन, अतिक्रांत ऐसा प्रति है, समय जो स्यात् वैसा पर्याय है। उत्पाद व्यय ध्रुव रूप हो रहा है, प्रति समय जो देखो, परिणमन। आप सब लोग अच्छी तरीके से गांठ मार लो। स्याद्वाद में शब्द को अगर आप स्यात शब्द से शुरू करेंगे तो अपने आप उत्तर आ जाए। कथनचित, कथन कथंचित कथनचित ऐसा है, कथंचित अस्ति है, कथंचित कथनचित नास्ति नास्ति, है, कथंचित अस्ति नास्ति है, कथंचित अस्ति नास्ति, शात अस्ति शात नस्ति कथंचित अवक्तव्य नास्ति, है। ये अवक्तव्य है, सारे क्या है? अस्ति अवक्तव्य साधवाद वर्णन है। ये सब ठीक ठीक। साधवाद वर्णन है, तो कुछ अड़ना चाहिए क्या साधवाद वर्णन के लिए? 7 प्रकार से आप सात का वर्णन कर सकते हो। ठीक, शात अस्ति शात नास्ति, हाँ, अस्ति अब नास्ति, अब नए का अस्ति वर्णन कर नास्ति। लो। अब नए का वर्णन कर लो। वस्तु है, घड़ा है, नहीं नहीं नहीं, अस्ति काल द्रव्य के बारे अस्ति। में, काल द्रव्य के बारे में। वस्तु मतलब आपने शुरुआत में किया था ना, वर्तना निश्चय काल काल और का व्यवहार काल जो स्वभाव है, है, वर्तना काल का स्वभाव है। स्वभाव है, वर्तना एक पक्ष का ही वर्णन आप कर रही हो, ये नए हो वो गया। शादवा। ठीक है। अब ठीक, व्यवहार काल का वर्णन कर रहे हो, घड़ी घंटा समय आदि सब। घंटा, ये व्यवहार काल के भेद है, ये नए से हो गया। ठीक, ये नहीं। ये समझ में क्लियर है सबको? चलिए, अभी तो पूरा नहीं हुआ। अलका वर्जते दीदी, धर्म द्रव्य के बारे में बोलो। अनेकांत के हिसाब से धर्म द्रव्य अनित्य भी है, धर्म द्रव्य नित्य भी है, धर्म द्रव्य में भेद भी है। एक मिनट रुको रुको, बहुत बढ़िया। द्रव्य, धर्म द्रव्य नित्य भी है, धर्म द्रव्य अनित्य भी है। धर्म द्रव्य को अनित्य क्यों कह रही हो? धर्म द्रव्य को अनित्य पर्याय के हिसाब से, कि मतलब जैसे अपन कहीं और जा रहे तो पर्याय के साथ साथ धर्म द्रव्य भी बदलता है तो वो अनित्य भी हो जाता है। बहुत बढ़िया, धर्म द्रव्य के पर्याय की अपेक्षा से वो अनित्य है, बहुत सुंदर। तो ये हो गया अनेकांत का वर्णन। अब स्याद का वर्णन कर लो, स्यादवाद का। धर्म द्रव्य मतलब धर्म द्रव्य शायद अस्सी है, शायद नास्ती है। ये कैसे धर्म कहा, द्रव्य ये शायद कैसे कहा, ये कैसे कहा? इसको अभी एक्सप्लेन करो। स्यात अस्ति है, धर्म द्रव्य स्यात अस्ति है, इसका अर्थ क्या करेंगे? मतलब निश्चय काल से वो अस्सी है, धर्म द्रव्य शायद अस्सी है, मतलब इधर कोई ये सब, ये निश्चय वगैरह ये नहीं लगेगा इधर।
स्यात् अस्ति है मतलब क्या है? जब भी आप कहोगे स्यात् अस्ति है, इसका अर्थ आपको उसके पीछे का समझना चाहिए। स्वचतुष्टय से धर्म द्रव्य स्यात् अस्ति है। सात अस्ति अस्ति है मतलब क्या? वो विद्यमान है, उसका अस्तित्व है। कैसे? स्वचतुष्ट से अस्ति अस्ति में, स्वचतुष्ट से अस्ति। और पर चतुष्ट से नास्ति में है। तो ये स्यात्वाद का वर्णन हो गया। और अब कौन सा बच गया? नहीं नहीं, नए से बच गया। अब बताओ नए से वही वर्णन धर्म करो। द्रव्य गति हेतुत्व में सहायक है ये, और वो गति बहुप्रदेशी है। गति धर्म द्रव्य हेतु धर्म द्रव्य बहुप्रदेशी का है, गुण है। बहुप्रदेशी है धर्म द्रव्य। धर्म धर्म द्रव्य अमूर्तिक है। बहुप्रदेशी है, पक्का? हाँ धर्म द्रव्य बहुप्रदेशी है। हाँ, असंख्यात प्रदेशी है ना, तो बहुप्रदेशी है दो वो। चार लोग तो ना बोल रहे थे, मैंने टोन बदल दिया तो एकदम से ना ना ना। नहीं, बहुप्रदेशी है। पक्का सब लोग मानते हैं बहुप्रदेशी है? लीला दीदी कितने प्रदेशी? पंचा एक मिनट रुको, लीला दीदी धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? हाँ, धर्म द्रव्य असंख्यात धर्म द्रव्य आपको पता है दीदी, ये मुझे मालूम है। धर्म असंख्यात द्रव्य प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी है। कौन सा वाला असंख्यात? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। लोकाकाश, हाँ लोकाकाश प्रमाण। आप राइट। लोग क्यों क्यों पीछे रह रहे हो? सब कुछ आता है तो आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव विराजमान अब तक नहीं हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए आज के स्वाध्याय को हम इतना ही रख लेते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।